कुणाल कामरा पर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। शिंदे की शिवसेना वर्सेस भीम आर्मी, देश में छिड़ गया नया घमासान। सच हुई कुणाल कामरा की बात, देश की सबसे बड़ी ताकतों से लिया पंगा। चंद्रशेखर आजाद की तरह हाथ में संविधान लेकर हिलाया देश। कुणाल कामरा को शिंदे की सैनिक दे रहे खुली धमकी। पहले तोड़फोड़, फिर खुद ही जाकर कर दी एफआईआर, तुरंत पहुंचा बुलडोजर। कॉमेडी का दायरा क्या होगा, किस पर कॉमेडी की जा सकती है और किस पर नहीं। संविधान जो आजादी देता है वो कितनी है, क्या ये सब अब नेता ही तय करेंगे? अगर एक नेता दूसरे नेता को गद्दार बोले तो चलता है, लेकिन अगर कोई कॉमेडियन आम आदमी ये बात बोल दे तो ईगो हर्ट हो जाता है। जब से शिवसेना दो फाड़ हुई है तब से उद्धव ठाकरे गुट का छोटे से छोटा नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है एकनाथ शिंदे गद्दार हैं। लेकिन जब यही बात कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कही तो शिंदे गुट के शिवसैनिक को बुरा लगा। उन्होंने उस जगह को ही तोड़ दिया जहां वो वीडियो शूट हुआ था। अब कुणाल कामरा को धमकी देते हुए तलाश में जुटे हैं कि जहां भी ये कॉमेडियन मिलेगा इसका हिसाब कर देंगे। कोई भी आज अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। क्या जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के बातचीत होती है, क्या इससे सर फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सर, मैं भी एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच को सही तरीके से सही जगह पे यूज किया जाता है कि आप एक चीज को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करो। ये भाई साहब उस भीड़ को लीड कर रहे थे जो तोड़फोड़ कर रही थी, लेकिन इनसे एक सवाल पूछना तो बनता है कि भाई सरकार आपकी, पुलिस आपकी, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, फिर भी आपने कानून हाथ में ले लिया। क्या मुंबई पुलिस पर आपको भरोसा नहीं रह गया या फिर गृह मंत्रालय संभालने वाले सीएम फडणवीस पर आपको विश्वास नहीं? कुणाल कामरा ने ठीक उसी तरीके से संविधान हाथ में लेकर अपनी बात रखी जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। जिस शो के लिए एकनाथ शिंदे के समर्थक भड़के हुए हैं, कुणाल कामरा ने पीएम मोदी को लेकर अंबानी तक पर कटाक्ष किया, लेकिन अभी तक उस तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एकनाथ शिंदे का सम्मान इन सबसे ज्यादा बड़ा है और इनका अपमान हो गया। हालांकि कुणाल कामरा को उद्धव ठाकरे का खुला समर्थन है। उन्होंने कहा कि गाने में कुछ भी गलत नहीं, गद्दार को गद्दार ही बोला जाएगा। तो यहाँ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर कुणाल कामरा ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे एकनाथ शिंदे के समर्थक इतने भड़क गए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। इस गाने के बाद मुंबई में जो बवाल हुआ, शिवसैनिकों ने जाकर स्टूडियो तोड़ दिया, कामरा को धमकियां देने लग गए। आनन फानन में बीएमसी ने नक्शा निकाला और स्टूडियो तोड़ने बुलडोजर भेज दिया। मतलब एक कॉमेडियन के गाने पर इतना गुस्सा और दुहाई संविधान की। यही बात तो वो समझाने की कोशिश कर रहा था जिसे आप लोग सच साबित कर रहे हो। और तानाशाही कैसी होती है? संविधान के दायरे में रहते तो आपकी ही सरकार थी, जाकर एफआईआर करवाते, उसके बाद पुलिस जाती, गिरफ्तार कर लेती। अगर कुछ गलत किया होता तो अदालत सजा दे देती, नहीं किया होता तो छोड़ देती। लेकिन एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं को ये सब बर्दाश्त नहीं था। शायद उनका मानना है कि यहाँ सरकार भी हम, पुलिस भी हम और कानून भी हम।